प्रशस्त एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने यमुना नदी तंत्र को कर लिया था और मैंने ट्रिक बताई थी कि यमुना नदी तंत्र को कैसे याद करें। यमुना नदी तंत्र की सहायक नदियां जो हैं उनके लिए एक ट्रिक बताई थी कि आपको जिस भी वर्ड के लास्ट में गाड GAAD आएगा वो समझ लीजिए यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये ट्रिक मैंने बताई थी। अब चलते हैं गंगा नदी तंत्र में। गंगा नदी तंत्र में मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आप ये जान लीजिए कि गंगा नदी तंत्र में जो भी नदियां सहायक नदियां हैं उनके शब्द के लास्ट में गंगा शब्द ज़रूर जुड़ा होगा। इस चीज़ को आप एकदम गांठ बांध के रख लीजिए, एकदम नोट करके रख लीजिए कहीं पे। जिस भी वर्ड के लास्ट में गंगा है समझ लियो गंगा नदी तंत्र से जुड़ी हुई है। इसके दो अपवाद कौन थे हमने ऊपर देखे थे। इसके दो अपवाद थे आपका ऋषि गंगा और एक और था अपवाद हनुमान गंगा। ऋषि गंगा और हनुमान गंगा को छोड़ के बाकी जिस भी शब्द के अंदर गंगा आएगा वो सारा गंगा नदी तंत्र से रिलेटेड होगा, वो गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियों में से एक होगा। ठीक है, तो अब गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियाँ एक बार देख लेते हैं क्या है। गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियाँ, पहले तो इसे 3 उपतंत्रों में विभाजित किया गया है। ओवरऑल 3 उपतंत्र कौन से हैं? भागीरथी उपतंत्र, अलकनंदा उपतंत्र और तीसरा है नयार उपतंत्र। ठीक है, अलकनंदा, भागीरथी और नयार उपतंत्र। अब आते हैं भागीरथी उपतंत्र में, देखते हैं भागीरथी उपतंत्र में क्या क्या है। तो भागीरथी उपतंत्र में है गंगा नदी की सबसे पहला जो है वो गंगा नदी है। भागीरथी उपतंत्र में क्या है, गंगा नदी के बारे में बताया गया है। सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। बिल्कुल हम लोग रट के बैठते हैं हमेशा ज्योग्राफी जब पढ़ रहे होते हैं, तो 25-25 याद है। इसका उद्गम क्या है, गंगोत्री के गोमुख, गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। और उद्गम स्थान पर जो मुख्य धारा गंगा की उसे हम क्या कहते हैं, भागीरथी। तो एग्जैक्टली गंगोत्री से जो निकलती है वो है भागीरथी। ठीक है, और देवप्रयाग तक इसे इसी नाम से जाना जाता है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देवप्रयाग में इससे कौन सी नदी आके उधर से मिलती है, दूसरी तरफ से अलकनंदा। उसके बाद इसे गंगा नाम से जाना जाता है। जब देवप्रयाग में फाइनली जो पंच प्रयाग हैं उसमें सबसे लास्ट में देवप्रयाग, अगर उत्तर से हम शुरू करें तो सबसे लास्ट में देवप्रयाग पड़ता है। पंच प्रयागों का भी मैं एक कोड आपको बता दूंगा, बहुत आसान है उसको याद करना, वो आगे चल के देख लेंगे। ये नदी उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से 205 किलोमीटर, ठीक है, और गंगा के नाम से 96 किलोमीटर तक का लंबा मार्ग तय करती है। तो ये क्या है, देवप्रयाग में ये जब तक गंगोत्री से देवप्रयाग तक इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। गंगोत्री में देवप्रयाग में इससे मिलती है अलकनंदा और वहाँ से इसका नाम पड़ जाता है गंगा। तो हमें याद रखना है 205 किलोमीटर नदी उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से 205 किलोमीटर तथा गंगा के नाम से 96 किलोमीटर तक का लंबा मार्ग तय करती है। तो भागीरथी नाम से जो चल रही हो नदी वो उसकी लंबाई ज़्यादा है उत्तराखंड में, से आपको ये याद रखना है। भागीरथी और अलकनंदा नदी की ही संयुक्त धारा क्या कहलाती है, गंगा। भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। संगम कहाँ होता है हमने देख लिया, देवप्रयाग में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की प्रमुख नदियाँ भी हम देख लेते हैं एक बार इसी से फटाफट, इसमें टेबल दिया हुआ है। काली नदी है, उद्गम स्थान इसका है लिपुलेख, काली नदी का याद रखिएगा लिपुलेख। उत्तराखंड में इसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। सबसे लंबी जो नदी है वो काली नदी है उत्तराखंड में। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 252 किलोमीटर। दूसरा फिर भागीरथी कहाँ से निकलती है, गोमुख से, ये दिया हुआ है। अलकनंदा निकलती है सतोपंथ से। कोसी निकलती है कौसानी से। देखिए कोसी कौसानी दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, होमोफोन्स हैं, तो इससे आप याद रखेंगे। अब अलकनंदा सतोपंथ हिमनद से निकलती है, इसको कैसे याद रखेंगे, अलकनंदा अ ले लीजिए और सतोपंथ का हो गया असतो। तो असतो माँ सदगमय, अगर आपको श्लोक याद होगा तो असतो से आपको ये याद रहेगा कि अलकनंदा कहाँ से निकलती है, सतोपंथ हिमनद से। ठीक है, अ स तो इससे याद रहेगा। रामगंगा पश्चिमी, ये कहाँ से निकलती है, दूधा टोली से। रामगंगा पश्चिमी का उद्गम स्थान क्या है, दूधा टोली। टोंस नदी कहाँ से निकलती है, रूपिन सुपिन हिमनद। यहाँ से हम टोंस नदी का उद्गम देखते हैं। इसके बाद क्या है, सरयू नदी, इसका भी उद्गम बताया है, सरमूल से होता है सरयू नदी का उद्गम। सरयू नदी किसकी, यमुना की सहायक नदी है। यमुना यमुनोत्री से, भिलंगना खतलिंग से,
इसका उद्गम स्थान क्या है, खतलिंग है। और नयार, ये नयार पूर्वी जो है उसका दूधातोली से, दूधातोली से और कौन ऊपर देखा था हमने, दूधातोली से रामगंगा पश्चिमी निकलती है। तो रामगंगा पश्चिमी और नयार पूर्वी, इन दोनों का जो उद्गम स्थान है वो दूधातोली है। तो ये हमको याद रखना है, भिलंगना खतलिंग, याद रखिएगा। ना हो तो कहीं आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन सी नदी का उद्गम स्थान, कौन सी जगह है, कौन सा ग्लेशियर। रामगंगा पूर्वी कहाँ से निकलती है, तो ये है पोंटिंग, रामगंगा पोटिंग नदी से पोटिंग ग्लेशियर से निकलती है। पिंडर, ऑब्वियसली पिंडर निकलेगी पिंडारी ग्लेशियर से। गौरी गंगा मिलाम से निकलती है, याद रखिएगा। और गौला नदी पहाड़ पानी ग्लेशियर से निकलती है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, विष्णु गंगा, धौली गंगा, नयार, दूधातोली, मंदाकिनी, केदारनाथ, नंदाकिनी, नंद घुघटी, ये सब छोड़ देते हैं हम लोग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं गंगा का अगला फैक्ट देखते हैं। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। बिजनौर जनपद से, तो ये क्या फैक्ट है इसका, हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है, ये भी देख लिया हमने। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये देख लिया हमने। गंगा नदी तंत्र, ये फिगर दिया है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। गंगा नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं, रामगंगा, घाघरा, ठीक है, रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और यमुना। उत्तरी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी हैं गंगा नदी तंत्र की, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती। तथा दक्षिणी किनारे से कौन मिलता है, यमुना, टोंस और सोन। उत्तरी किनारे से कौन मिलता है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती। तथा दक्षिणी किनारे से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं, यमुना, टोंस और सोन। अब आते हैं पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, नॉर्मल ज्योग्राफी का फैक्ट है। ठीक है, ये आपको नॉर्मली याद ही रहता होगा। बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जाना जाता है, इसी गंगा को। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र, जिसे वहाँ जमुना नाम से जाना जाता है, उससे मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना में मिल जाती है। गंगा नदी मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपने जल का त्याग करती है, इसको याद रखिएगा। मेघना नाम से बंगाल के खाड़ी में अपने जल का ये त्याग करती है और अपने मुहाने पर सुंदरबन नामक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो ये फैक्ट्स जो है नॉर्मल ज्योग्राफी के हैं, फैक्ट्स याद रखिएगा आप। अब आते हैं अलकनंदा उपतंत्र में, गंगा नदी का ही ये उपतंत्र है। अलकनंदा उपतंत्र क्या है, ये नदी सतोपंथ, हमने क्या आपको याद कराया था आपको, असतो मां सदगमय, ठीक है। अलकनंदा सतोपंथ हिमनद से निकलती है, इससे आपको याद रहेगा, अस्तोमा से, अलकनंदा सतोपंथ। 195 किलोमीटर की यात्रा के बाद देवप्रयाग में भागीरथी में मिल जाती है। पश्चिमी धौली गंगा, पिंडर, मंदाकिनी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। पश्चिमी धौली गंगा, पिंडर, मंदाकिनी इसकी सहायक नदियां हैं। धौली गंगा नदी विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। पिंडार नदी कर्णप्रयाग में नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलती है। तो ये कितने प्रयाग हो गए, पहला आपका हो गया विष्णु, रुद्र और कर्ण, और चौथा कौन सा था, देव प्रयाग। तो 4 प्रयाग तो आपके यही हो गया, ठीक है। तो ये 4 प्रयाग आपको याद रखने, एक सिंपल सा कोड आप याद रखिए, जिसमें आपको 3 प्रयाग तो मैं बता दे रहा हूँ यहीं पे, कौन से हैं। कोड है क्या है, मार, MAR, PAK, पाक, पाकिस्तान वाला, और BAD, ठीक है। इसके बाद DAV, ठीक है। कौन कौन से हो गए, M से हो जाएगा, देखिए सब में A आ रहा है बीच में, यानी क्या है, A से अलकनंदा। अच्छा, ये प्रयाग क्यों बन रहा है, क्योंकि
इन सभी स्थानों पर अलकनंदा नदी से कोई ना कोई नदी मिल रही है, इसलिए सबके बीच में आ रहा है ए, यानी ए डिनोट करता है अलकनंदा नदी को। अब पहला अक्षर, पहला लेटर किसको डिनोट करेगा? उस नदी को डिनोट करेगा जो अलकनंदा में आके मिलती है। तो पहले हम देखते हैं आर, सॉरी ये पहला जो है MAR, इसमें आर क्या है? ये जो लास्ट का लेटर ये बताएगा कौन सा प्रयाग है। जैसे मार में आर डिनोट करता है रुद्रप्रयाग को, के बताता है कर्ण प्रयाग को, डी बताता है देव प्रयाग को, और वी बताता है विष्णु प्रयाग को। तो ये प्रयाग आपको बताता है लास्ट वाला लेटर इन सभी शब्दों का। हमने क्या याद किया है? मार, पाक, बाढ़, DAV। ठीक है, तो आपको MAR से याद आ जाएगा, आर से है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन मिल रहा है? सब में अलकनंदा एक नदी है। रुद्रप्रयाग में पहली नदी जो है वो है मंदाकिनी। तो आप मार के M से आपको याद आएगा मंदाकिनी, ए से अलकनंदा, आर से रुद्रप्रयाग। अच्छा, अब के से आते हैं, पाक में आते हैं। पाक में क्या है? के हो गया कर्णप्रयाग, के से क्या हो जाएगा? कर्णप्रयाग। ए से हो जाएगा ऑब्वियसली अलकनंदा, पी से हो जाएगा आपका पिंडार नदी। ठीक है, पिंडार, अलकनंदा ये दोनों मिलते हैं कर्णप्रयाग में। अब आते हैं BAD बाढ़ में, डी से हो जाएगा आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग में कौन कौन सी मिलती है? हमने अभी क्या पढ़ा था? देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी और अलकनंदा। बी से क्या हो गया? भागीरथी। और DAV, डी से क्या मिलता है? अच्छा, वी में क्या है? विष्णु प्रयाग, क्योंकि लास्ट लेटर प्रयाग को डिनोट कर रहा है जिस स्थान पर वो नदियाँ मिलती हैं। वी से हो गया विष्णु प्रयाग। DAV, ए से हो जाएगा अलकनंदा ऑब्वियसली, और डी से हो जाएगा धौली गंगा। तो इससे आपको ये 4 प्रयाग कम से कम याद हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखना है कि केशव प्रयाग जो है वो पंच प्रयागों में नहीं आता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब आगे क्या है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, ये हमने सारे देख लिए कौन कौन से प्रयाग हैं पंच प्रयाग वाले। मार, पाक, बाढ़ और DAV, ये देख लिए चारों। इसके बाद है, अब आते हैं, ठीक है, नयार उपतंत्र में आते हैं हम लोग। नयार उपतंत्र क्या कहता है यहाँ पे? नयार उपतंत्र, नयार नदी दो नदियों जैसे पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार के सतपुली के पास मिलने से बनी है। पूर्वी नयार क्या है? दूधातोली के दक्षिण पश्चिमी जमलोधी, क्या है? सॉरी, ऐसा टंग ट्विस्टर है ना ये, जखमोलीधार श्रेणी से कैन्यूर गाड के नाम से निकलती है। पूर्वी नयार दूधातोली के दक्षिणी पश्चिमी जखमोलीधार श्रेणी से कैन्यूर गाड के नाम से निकलती है। तो कैन्यूर गाड कहाँ से निकलती है? जखमोलीधार श्रेणी से, दूधातोली के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, और इसे कहते हैं पूर्वी नयार। जबकि पश्चिमी नयार क्या है? पश्चिमी नयार ये बता रहा है कि पश्चिमी नयार दूधातोली के उत्तर पश्चिम ढाल से स्योली गाड और डाई जूली गाड नामक 2 शाखाओं के रूप में निकलती है। ये हो गई पश्चिमी नयार। काली शारदा नदी तंत्र। अच्छा ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है? नयार नदी पौड़ी के ब्यास घाट नामक स्थान पर गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी एक बार, साथ साथ लिखते चले जाइए। अब आते हैं लास्ट नदी तंत्र पे जो है काली शारदा नदी तंत्र। इसका उद्गम कुमाऊं हिमालय, शारदा का उद्गम स्थल कहाँ है? सॉरी, कुमाऊं हिमालय का मिलाम ग्लेशियर है ये काली या शारदा नदी तंत्र का उद्गम स्थान। ठीक है, ये चीज़ें मैं थोड़ी सी वो कर दूँ। ठीक है, कुमाऊं हिमालय का मिलाम ग्लेशियर, यहाँ से शारदा नदी निकलती है। प्रारंभ में इसे काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी वो नदी है जो पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत और नेपाल, इन दोनों की सीमा बनाती है, बिल्कुल बीचों बीच बहती है उत्तर प्रदेश और नेपाल के। तो पीलीभीत और नेपाल की सीमा ये निर्धारित करती है शारदा नदी। यह सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से प्रवाहित होकर होने वाली नदी है। उसके बाद क्या है? कुठी, ग्यांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती, लधिया, धर्मा, लिसार आदि इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं शारदा नदी तंत्र की। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि शारदा नदी तंत्र को पहचानना बहुत आसान है। इसमें आपको ऊट पटांग के नाम मिलेंगे, उल्टे सीधे नाम। जैसे देखिए, कुठी, यांगटी, सरयू, लोहवती, लधिया, धर्मा, लिसार इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं।
ठीक है। अब ये क्या है, अब यहाँ पर आ गए उत्तराखंड राज्य के प्रमुख बांध और उनकी ऊंचाई। तो ये मैंने कोड बना रखा है, ट्रिक एक डाल रखी है, आप उसको देखिएगा। चलिए इसको फटाफट मैं वो भी कर देता हूँ, अभी रिवाइज भी करवा देता हूँ। कौन कौन से ज़िले में कौन कौन से बांध हैं एक बार देख लेते हैं, इन सबका कोड भी है इसमें। जैसे धौली गंगा है पिथौरागढ़ में, तो इसका कोड है धूप। देखिए धूप इसका कोड है, धौली गंगा पिथौरागढ़। उत्तरकाशी में है मनेरी बांध, मनेरी का म और उत्तरकाशी का ऊ हो गया मऊ। दिल यानी देहरादून का डी, आई से हो गया इचारी, एल लखवर से हो गया, एल से हो गया लखवर। तो दिल से आपको याद आएगा इचारी और लखवर कहाँ पर है, देहरादून में। इसके अलावा नीचे आइए, नैनीताल में कौन कौन से हैं। तो नैनीताल के लिए जो कोड है वो है नैनी भी जम गया। ये कोड आपने ट्रिक में देखा होगा, मैं फटाफट बस ऐसे रिवाइज कर रहा हूँ चूँकि आया है इसलिए मैं बता दूँ आपको। नैनी भी जम गया से आपको याद आ गया नैनीताल में कौन कौन से बांध हैं। कौन कौन से यहाँ पर देख लीजिए। ये देखिए नैनीताल में है भीमताल बांध, नैनीताल में भीमताल बांध और जमरानी। तो क्या हमने याद रखा था, नैनी भी जम गया। नैनी से आपको नैनीताल आएगा, भीमताल के भी से आपको नैनी भी याद आएगा, और जमरानी के जम से जम गया। इस तरह से ये कोड आपको याद रहेगा, सारे बांध भी याद रहेंगे आपको। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है ऊधम सिंह नगर। ऊधम सिंह नगर में कौन कौन से बांध हैं, इसके लिए एक बहुत सिंपल सा कोड है, याद रखिएगा। बेबो, बेबो आपको पता ही होगा किसका निक नेम है, करीना कपूर का। तो बेबो तुम ही धोना, तो बेबो तुम ही धोना से आपको याद आएगा, बे से हो जाएगा बैगुल बांध, बो से हो जाएगा बोर बांध, धोना के धो से सॉरी तुम से हो जाएगा तुमरिया, ही से हो जाएगा आपका हरिपुरा, ह से हो जाएगा, धोना के धो से हो जाएगा आपका धोरा, और ना से हो जाएगा नानक। तो ये आपने कोड एक बार देख लिया। अब हम वापस चलते हैं नदियों पे। हमने धर्म और लिसार कर लिया था इसका, काली यानी शारदा नदी तंत्र का। अब क्या है आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। काली नदी में सरयू और पूर्वी रामगंगा नदियाँ उत्तर पश्चिम से आकर पंचेश्वर के निकट मिलती हैं। सरयू और पूर्वी गंगा नदियाँ उत्तर पश्चिम से आकर पंचेश्वर के निकट मिलती हैं तथा यहाँ से काली का नाम शारदा हो जाता है। शुरुआत में काली के नाम से जानी जाती है, लेकिन पंचेश्वर के निकट जब सरयू पूर्वी रामगंगा नदियाँ से मिलती हैं तो इसका नाम हो जाता है शारदा। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में ब्रह्मदेव नामक स्थान पर प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में शारदा नदी बहराम घाट के समीप घाघरा नदी से मिल जाती है, ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं कुठियांगटी पे। कुठियांगटी क्या है, जास्कर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है। उसके बाद क्या है, निकुर्ट, थुमका और संग चुमना इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। फिर इसी नदी तंत्र में अगली नदी है पूर्वी धौली गंगा। ये नदी दाईं ओर से स्यालपंथ के पास खेला नामक स्थान पर काली नदी से मिलती है। और क्या क्या है इसमें फैक्ट, लिस्सर ये कहाँ चले आए हम, ओके ठीक है, लिस्सर नांदारमा सिलायांगटी, लिस्सर नांगदारमा सिलायांगटी इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं किसकी, पूर्वी धौली गंगा की। अब आते हैं गौरी गंगा पे। गौरी गंगा क्या है, ये जौल जीवी, पिथौरागढ़ में ये जगह है, जौल जीवी नामक स्थान पर दाईं ओर से काली नदी में मिलती है। गौरी गंगा की सहायक नदियाँ क्या है, रमल गाड, मदकानी, गोखा गाड इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। अब आते हैं सरयू। सरयू के बारे में पढ़ते हैं। बागेश्वर के दक्षिण पश्चिम में सरमूल नामक स्थान से निकलती है, बागेश्वर के दक्षिण पश्चिम में सरमूल नामक स्थान से, और ये भी काली नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। काकरी घाट में ये सरयू से पनार नदी मिलती है। गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। अब आते हैं लधिया पे। लधिया क्या है, ये भी इसकी सहायक नदी है, शारदा नदी तंत्र की, काली या शारदा नदी तंत्र की सहायक नदी है ये लधिया।
यह काली नदी में चूका चंपावत के पास ये स्थान है, चूका के पास दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। अब आगे दिया है उत्तराखंड के प्रमुख बांध हमने ट्रिक के माध्यम समझ लिया, उसका शॉर्ट्स भी आप देख लीजिएगा एक बार। उत्तराखंड शॉर्ट ट्रिक वाले उसमें मैंने अपलोड किया हुआ है इसको, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। फ़िलहाल इस पूरी लिस्ट में आपको भीमताल बांध सबसे पुराना है, आपको ये याद रखना है। इन सभी बांधों में सबसे पुराना जो है वो भीमताल बांध है, और ये कब बना था? 1883 में। तो आपको सिर्फ इस पूरी लिस्ट में याद रखना है भीमताल बांध 1883। इसके बाद आप अगर नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा नानक सागर बांध, यह देवा नदी पर उधम सिंह नगर में है, और इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 19,200। तो आपको ये याद रखना है सबसे लंबा बांध कौन सा है? नानक सागर बांध। और सबसे ऊंचा कौन सा है? ऑब्वियसली टिहरी बांध। इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5, और ये बना कब है? 2005 में। कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में। तो ये 3 आपको बांध इसमें याद रखने हैं, बाकी मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दिया। अगर नहीं आपको याद हो रहा है तो एक बार 2 बार ट्रिक आप देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग उत्तराखंड का रामसर आर्द्र भूमि स्थल भी इसमें दिया हुआ, उसको भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं। देहरादून जिले में स्थित आसन संरक्षण अभयारण्य उत्तराखंड का पहला रामसर आर्द्र भूमि स्थल है। कौन सा? देहरादून का आसन संरक्षण अभयारण्य। क्षेत्रफल 4,444 वर्ग किलोमीटर, 4.444 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आसन संरक्षण अभयारण्य को 21 जुलाई 2020 को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था, और यहाँ पर पक्षियों की लगभग 330 प्रजातियाँ संरक्षित होती हैं। कौन कौन सी उसमें से इंपॉर्टेंट है ये देख लीजिए। लाल सिर वाले गिद्ध, ये यहाँ पर आते हैं, इनको यहाँ संरक्षित किया गया है। सफ़ेद दुम वाले गिद्ध और बेबर पोचर्ड या अयथ्या बेरी इसमें शामिल हैं। अगस्त 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 75 रामसर आर्द्र भूमि स्थल हैं। ये आपको याद रखना है, टोटल 75। यह अगस्त 2022 तक का आंकड़ा है। अब आते हैं हम लोग उत्तराखंड के प्रमुख नदी तंत्र। देखिए यमुना हमने क्या आपको ट्रिक बताई थी कि जिस भी शब्द के लास्ट में GAD गार्ड आए वो सब यमुना नदी तंत्र का भाग होगा, सब यमुना की सहायक नदियाँ होंगी। सिर्फ ऋषि गंगा और हनुमान गंगा को छोड़कर जिस भी, गंगा का हमने क्या बताया था कि ऋषि गंगा और हनुमान गंगा को छोड़कर जिस भी शब्द के अंत में गंगा है वो सब समझ लीजिए कि आप गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियाँ हैं। अच्छा, गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियों का पहला फीचर तो ये हो गया कि इनके लास्ट में सब में क्या रहता है? गंगा शब्द रहता है, और पहला शब्द संस्कृत या कोई पौराणिक नाम होगा आपका, शुद्ध हिंदी संस्कृत या पौराणिक कोई नाम होगा। सभी देख लीजिए, रुद्र हो गया, केदार हो गया, जाह्नवी, सिया गंगा, भिलंगना। तो ये सब जो है आपको नाम बड़े नॉर्मल मिलेंगे, संस्कृत निष्ठ शब्दों का है ये पूरा खेल। तो गंगा लास्ट में आएगा और शुरुआत कोई ना कोई पौराणिक नाम होगा या संस्कृत निष्ठ कोई शब्द होगा। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये गंगा नदी तंत्र की सहायक नदी है। बहुत आसान ट्रिक है ये। इसके बाद देखिए ये सारा देख लीजिए। पश्चिमी धौली गंगा बालखिल्य, आपको पता ही होगा ऋग्वेद में ऋचाएँ जो है उससे रिलेटेड है। विरही गंगा, पाताल गंगा, गरुण गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, कंचन गंगा, क्षीर गंगा, कंचन गंगा, कवन गंगा, सोन धारा, अमृत गंगा, सब आपको पता चल जा रहा है कि ये गंगा नदी तंत्र का ही हिस्सा है। तो इस तरह से आपको एलिमिनेशन मेथड आपको एग्जाम में यूज़ करना है जिससे आप सहायक नदियों को सही सही पकड़ सकें। अच्छा, काली और शारदा नदी तंत्र में क्या प्रॉब्लम है कि इनके नाम बड़े उटपटांगे, जो आपके उल्टा सीधा नाम आपको मिले। सिर्फ 2, अच्छा इसमें भी 2 एक्सेप्शन है। मैंने क्या बताया था, जिस शब्द के अंदर गार्ड लगाओ GAD वो सारा का सारा यमुना नदी तंत्र का होगा। लेकिन 2 गार्ड ऐसे हैं, जैसे हो गया रमल गार्ड आपका हो गया, देखिए रमल गार्ड दिख रहा है आपको, रमल गार्ड और गोंखा गार्ड, इन 2 शब्दों को छोड़ के बाकी सारे गार्ड यमुना के होंगे। जैसे ऋषि गंगा और हनुमान गंगा को छोड़ के सारे गंगा वाले शब्द किससे जुड़े थे? गंगा नदी तंत्र से। सारी सहायक नदियाँ जिनके अंत में गंगा शब्द आता है वो गंगा नदी तंत्र का हिस्सा थी, और गार्ड वाले जितने शब्द आ रहे थे सब यमुना नदी के तंत्र। लेकिन वहाँ 2 एक्सेप्शन थे और यहाँ पर भी 2 एक्सेप्शन है गार्ड वाले, कि रमल गार्ड और गोंखा गार्ड ये दोनों जो है ये आपके शारदा या काली नदी तंत्र के हिस्से हैं। और उसके अलावा जितने उल्टे सीधे आपके नाम दिखें, देखिए ना, ये संगा चुमना, निकुट, थुमका,
संगाचुमना, निकुट, थुमका, शुनकल्पा, ये सारे नाम आपको किससे रिलेटेड हैं? तो ये आपके जितने ऊटपटांग नाम हैं सब आपके कालिया शारदा नदी तंत्र से जुड़े हुए हैं। और भी देख लीजिए आप कितने ऊटपटांग नाम हैं। लिस्सर, नांदारमा, सोलायांगटी, कंचुतिच, ऊटपटांग, मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट नाम है, आपको याद नहीं होंगे जल्दी। गोमती, पनार, बस ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने। गोमती, पनार और पूर्वी रामगंगा। तो ये जो है गोमती, पनार और पूर्वी रामगंगा, ये तीनों सहायक नदी किसकी है? कालिया शारदा नदी तंत्र की। तो काली शारदा नदी का उपतंत्र कौन कौन सा है? ये भी एक बार आप देख लें कौन कौन सा है उपतंत्र इसका। कुठी यांगटी उपतंत्र, पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र, गौरी गंगा उपतंत्र और सरयू उपतंत्र। ठीक है, तो इस तरह से 1 2 3 बार आप इसको देखेंगे और जो मैंने ट्रिक लगाई है उसको आप अप्लाई करेंगे तो आपके सहायक नदियों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो मोस्टली हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर। उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर हमने एक ट्रिक में आपको बता रखा है। और अच्छा, इसकी मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक अपलोड नहीं की है, सॉरी, कोई नहीं, आप इसी वीडियो में देख लें, शॉर्ट ट्रिक में डाल दूंगा फिर से। उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर हिमनद आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? मैंने इसके कुछ ट्रिक्स बनाई हैं। इसकी ट्रिक क्या है? पहले आपको उत्तरकाशी में अगर याद रखना है तो उत्तरकाशी में कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी का ये देखिए, इसका ट्रिक है आपका उत्तर में डोर बन गया। डोर यानी दरवाज़ा, उत्तर में दरवाज़ा बन गया। अब उत्तर में दरवाज़ा बन गया शब्द से क्या याद आएगा? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में कौन कौन से हैं प्रमुख ग्लेशियर हिमनद? कौन से हैं? डोर। डोर के डो से आपको याद आएगा, डोर के डोर से आपको याद आएगा डोरियानी ग्लेशियर। ठीक है, बन के ब से आपको याद आएगा बंदरपूछ ग्लेशियर। ठीक है, बन शब्द से आपको आएगा बंदर। ठीक है, तो डोर से आपको डोरियानी, बन से बंदर, और गया के ग से आपको याद आएगा गंगोत्री, और य से आपको याद आएगा, सॉरी क्या हो गया भाई, हाँ ठीक है, गया के ग से आपको याद आएगा गंगोत्री और य से आपको याद आएगा यमुनोत्री ग्लेशियर। इस तरह से आपको उत्तरकाशी का याद हो गया ग्लेशियर। अब आते हैं भैया, हम याद करते हैं रुद्रप्रयाग में कौन कौन से ग्लेशियर हैं। तो रुद्रप्रयाग में सिर्फ 2 ही ग्लेशियर हैं, आपको याद रखना है, चौराबाड़ी और केदारनाथ। इसका बहुत सिंपल सा कोड है, रुद्र चौके। ठीक है, चौके के चौ से हो गया चौराबाड़ी और के से हो गया केदारनाथ। रुद्र चौके, रुद्र से हो गया रुद्रप्रयाग। तो ये आपको ग्लेशियर से याद आ जाएंगे। अब आते हैं हम लोग इसके, सॉरी तो अब क्या है, अब हम लोग देखते हैं कि चमोली में कौन कौन से ग्लेशियर हैं। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, चमोली हिसाब दूं, चमेली हिसाब दूं, चमेली किसी का नाम है उससे मैं पूछ रहा हूँ, हिसाब दूं। तो चमेली से आपको याद आएगा चमोली, हिसाब के ही से आपको याद आएगा हिपराबमक ग्लेशियर, स से आपको याद आएगा सतोपंथ व भागीरथी ग्लेशियर, ब से आपको याद आएगा बद्रीनाथ ग्लेशियर, दूं से आपको याद आएगा दूनागिरी ग्लेशियर। तो चमेली हिसाब दूं से आपको याद आ जाएगा, चमेली के सारे ग्लेशियर्स जो हैं उस ज़िले में वो सारे आपको याद आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कौन सा है, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, इसके लिए आपको याद रखना है ये कोड क्या है, पत्थर पे काना हिप्पी मीरा की पेंटिंग बनाया। एक काना हिप्पी एक है जिसकी एक आँख थोड़ी सी गड़बड़ है और वो हिप्पी है, हिप्पी अगर आप जानते होंगे, हिप्पी कल्चर। तो पत्थर पर उस काने हिप्पी ने पेंटिंग एक बनाई, किसकी, मीरा की। तो पत्थर पे काना हिप्पी मीरा की पेंटिंग बनाया। पत्थर से आपको याद आएगा पिथौरागढ़, पे साइलेंट है, काना के का से आपको याद आएगा काली ग्लेशियर, ना से आपको याद आएगा नामिक ग्लेशियर, हिप्पी के ही से आपको याद आएगा हीरामणि ग्लेशियर, और पी से आपको याद आएगा पिनौरा ग्लेशियर। हिप्पी के ही से हीरामणि और पी से पिनौरा। फिर आता है मीरा, मीरा के मी से आपको याद आएगा मिलाम, और रा से आपको याद आएगा रालम ग्लेशियर। फिर बनाया, क्या बनाया, पेंटिंग, पेंटिंग से आपको आएगा पोटिंग ग्लेशियर। तो इस तरह से आपको याद हो गए पिथौरागढ़ के सारे ग्लेशियर। एक बार इसको आप लिख लेंगे 1 2 बार, अपने आप ये भूलेगा नहीं फिर। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट कौन सा ग्लेशियर देख लेते हैं।
बागेश्वर ज़िले के कितने ग्लेशियर हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो बागेश्वर ज़िले के ये ग्लेशियर हैं, देखिए ये भी याद करना बहुत आसान है, मैंने बहुत सिंपल सा इसका ट्रिक बना दिया है। बासु पिंक में सुंदर लगता है, बासु किसी बंदे का नाम है, पिंक यानी गुलाबी पहन के वो सुंदर लगता है। कुछ ऐसा ट्रिक आपको याद कर लीजिए, थोड़ा सा फ़नी है लेकिन इस तरह की चीज़ें याद रहती हैं। और एग्ज़ाम टाइम में आपको ट्रिक के माध्यम से जितनी जल्दी चीज़ें याद होती हैं वो आप रट के नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर है स्मार्ट वे में इसको सारा आप कहीं पे नोट कर लीजिए। बागेश्वर ज़िले के ये सारे के सारे आपको ग्लेशियर हैं। बासु पिंक में सुंदर लगता है, बासु के बा से हो गया बागेश्वर, सू से हो जाएगा आपका सुखराम ग्लेशियर। पिंक, पिंक के पी से हो जाएगा, पिन से हो जाएगा पिंडारी ग्लेशियर। क से हो जाएगा कफनी ग्लेशियर, पिंक के पिन से हो जाएगा पिंडारी, क से कफनी। और सुंदर में साइलेंट है, सुंदर में आ जाएगा सुंदर ढूंगी ग्लेशियर। इस तरह से आपके, अच्छा सॉरी मे भी है बीच में, तो मे से आपका याद आ जाएगा, ये साइलेंट नहीं है, ये मे से आपको याद आएगा मैकतोली, ये वाला जो ग्लेशियर है मैकतोली, मैकतोली ग्लेशियर आपको ये याद आएगा मे से। तो बासु पिंक में सुंदर लगता है, इससे आपको सारे ग्लेशियर याद हो गए किसके, बागेश्वर के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ग्लेशियर्स हमने देख लिए। अच्छा एक टिहरी का ग्लेशियर रह गया है, टिहरी का कौन सा ग्लेशियर है भाई, टिहरी का ग्लेशियर आप याद कर लीजिए कि ये है खतलिंग। इसको कैसे याद रखेंगे, इस शब्द को याद रखिए, खट्टी, खट्टी शब्द से आपको याद आएंगे टिहरी के ग्लेशियर। ख से हो गया खतलिंग और टी से हो गया टिहरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये सारा देख लिया, इसको कहीं नोट कर लीजिए बेहतर होगा। अरे इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक, ठीक है आइए। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख जलप्रपात, चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी तक हमने देख लिया। इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं बना दूंगा, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख जलप्रपात।